दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉक्रेट्स। आप इसे सुकरात भी कह सकते हैं, तो मैं तो इसे सॉक्रेट्स ही कहूंगा। अच्छा, ये आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10 के सिलेबस में है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के ऊपर पहले से ही वीडियोस बना रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को अब तक नहीं देखा, तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोस को देख लें। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, ये आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 साल पहले की। जी हाँ, ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले की। तो उस वक्त एक बंदा था जिसका नाम था सॉक्रेट्स। ये एथेंस में रहता था। तो जब ये छोटा सा बच्चा था, उस वक्त इसकी जो चेहरा है, मीन्स ये बहुत ही चिकना था, इसकी नाक चपटी थी और इसके जो आंखें हैं वो बाहर निकली हुई थी। इसके फादर बहुत ही गरीब थे, वो पत्थर काटने का काम करते रहते थे, मीन्स पत्थर काटने का काम करते थे। सॉक्रेट्स हमेशा हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहनता था और ये स्कूल भी जाता था, और इसके स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट था वो था म्यूज़िक और जिम्नास्टिक। आप हिंदी में कह सकते हो कि संगीत और कसरत। अब हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि इसके स्कूल में साइंस और मैथ भी पढ़ाया जाता था, लेकिन इतिहास यानी कि हिस्ट्री और भूगोल की विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं लिया। मीन्स सॉक्रेट्स ने इतिहास और भूगोल की विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं लिया। अब कहानी आगे बढ़ता है और हमें बताया जाता है कि सॉक्रेट्स बहुत ही स्मार्ट था। जी हाँ, ये एक चालाक लड़का था और ये हमेशा अपने दोस्तों की निगरानी करता था। मतलब कि अपने दोस्तों को देखता रहता था वो क्या कर रहे हो, और अपने दोस्तों की काम को हमेशा कैप्चर करता था। इसके पास ना ही बड़ा सा घर था, ना ही इसके घर में फर्नीचर था। सॉक्रेट्स को पैसे की भूख नहीं थी। जी हाँ, इसे पैसे नहीं चाहिए था। जैसे जैसे ये बड़ा होता रहा, इसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होते रही, जैसे दोस्तों सबके साथ होता है। और ये हमेशा पैदल चलता है। जी हाँ, इसने कभी भी गाड़ी नहीं लिया और ना ही ये गाड़ी लेना चाहता था, ये हमेशा पैदल चलता है। और एथेंस में यानी कि जहाँ पर सॉक्रेट्स रहता है ना, वहाँ के लोग सॉक्रेट्स को हमेशा ढूंढते रहते हैं। जब भी एथेंस में कोई भी सॉक्रेट्स को देखता तो वो कहता था, देखो देखो सॉक्रेट्स जा रहा है, चलो चलकर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सॉक्रेट्स बड़ा हुआ, ये बहुत ही अच्छा टीचर बनता है। जी हाँ, ये एक टीचर बन जाता है और इसे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही प्यार करते हैं और सभी स्टूडेंट्स इसे बहुत ही मानते भी है। सॉक्रेट्स बहुत ही मेहनत करता है। एथेंस को सॉक्रेट्स एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। इसका ये कहता था अपने फॉलोअर्स को कि सवाल जवाब से इंसान की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती थी। इसलिए सॉक्रेट्स रास्ते में किसी से भी मिलता था तो ये ज़रूर से ज़रूर उससे बातें करता था, ताकि इसकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। तो दोस्तों जैसे जैसे ये बूढ़ा होते रहा, जी हाँ, पहले हमने पढ़ा बच्चे के बारे में, फिर ये जवान हुआ, अब ये बूढ़ा हो चुका है। तो जैसे जैसे ये बूढ़ा हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे ये बूढ़ा हो गया, इसका जो नॉलेज है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो गया और ये बहुत ही फेमस भी हो गया। सभी अमीर आदमी के दरवाजे इस सॉक्रेट्स के लिए खुले रहते थे। जी हाँ, जितने भी रिच पीपल्स है उस लोकेलिटी में, सभी चाहते थे कि सॉक्रेट्स उनके घर में आए। सभी इंसान को बहुत ही अच्छा लगता था सॉक्रेट्स को अपने घर में बुलाने से। तो यहाँ पर सॉक्रेट्स का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्लेटो। तो ये जो प्लेटो है ना, ये अपने टीचर को बहुत ही मानता है, और सॉक्रेट्स जो जो प्लेटो को कहता है, प्लेटो उन सभी चीज़ों को अपने दिल में उतार लेता है। और दोस्तों आगे जाकर ये जो प्लेटो है, ये भी बहुत ही फेमस हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। जी हाँ, सॉक्रेट्स को मानने वाले बहुत थे, लेकिन सॉक्रेट्स के अगेंस्ट भी बहुत थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सॉक्रेट्स को पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि सॉक्रेट्स यूथ को, यानी कि जितने भी नौजवान हैं उन सभी को रास्ते से भटका रहा है। तो दोस्तों आगे जाकर क्या होता है, एथेंस का जो शासन है ना, उस शासन में जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि शासन एक फ़ैसला सुनाती है और कहती है सॉक्रेट्स को अदालत में आने के लिए। तो जैसे ही ये बात सॉक्रेट्स और उसके दोस्तों को पता चलती है, तब सॉक्रेट्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सॉक्रेट्स को कहते हैं कि अरे तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ नहीं रहो, यहाँ से भाग जाओ तुम। लेकिन सॉक्रेट्स कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। तो यहाँ से सॉक्रेट्स नहीं भागा, क्योंकि दोस्तों सॉक्रेट्स को पता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और सच्चाई के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों अब यहाँ से सॉक्रेट्स कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, अदालत ही जाना है इसको। तो ये अदालत चले जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना, जब ये अदालत में जाता है उस वक्त इसके जो कपड़े हैं वो फटे थे, इसके जूते में धूल लगा था,
यानी कि फटे हुए कपड़े थे और जूता जो ये पहन कर था धूल लगा था, कपड़े में भी धूल था, जूते में भी धूल था और जो कपड़ा मैंने आपको बता दिया कि वो फटा हुआ ही पहनता था। तो अब ये अदालत में पहुंच चुका है। यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं कि इसके कपड़े और जूते में बहुत सारा धूल है, लेकिन इस धूल के पीछे एक अच्छा इंसान बसा हुआ है। मतलब समझाना तो नहीं पड़ेगा मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे, क्लास 10 में हो, इतना तो दिमाग होगा। तो अब आगे क्या होता है दोस्तों, अब सॉक्रेट्स अपनी बचाव में स्पीच देता है। तो सॉक्रेट्स कहता है, मतलब वगैरह वगैरह कहता है कि उसे सज़ा ना मिले, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जज जो था वो सज़ा का फैसला सुनाता है और वो सज़ा में कहता है कि जो सॉक्रेट्स है उसे मार दिया जाएगा। तो यहाँ अदालत में प्लेटो और उसके जितने भी दोस्त थे यहाँ पर है, ये सभी सॉक्रेट्स के स्टूडेंट हैं। तो जाने के वक्त सॉक्रेट्स अपने सभी स्टूडेंट और प्लेटो को कहता है कि अच्छे लोगों का इस जीवन में तो क्या, ना कि कभी आगे किसी जीवन में कुछ होगा। मीन्स अच्छे लोगों के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम हमेशा कुछ खुश रहना। मेरा वक्त आ गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो दोस्तों सही में वक्त आ गया, अब यहाँ से सॉक्रेट्स चला जाता है। तो अब सॉक्रेट्स है जेल में। तो दोस्तों जेल में सॉक्रेट्स से मिलने के लिए आता है सैनिक। तो यहाँ पर हमें स्टोरी में बताया गया है कि इस सॉक्रेट्स की एक बीवी है और इसके 3 बच्चे हैं। जी हाँ, एक बीवी और 3 बच्चे। एक बीवी, अरे एक ही तो होती है सबकी। तो एक बीवी है और 3 बच्चे हैं। तो ये सभी जेल में आए हुए थे। जी हाँ, सॉक्रेट्स की जो फैमिली है और इसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी यहाँ पर जेल में आए हुए थे। लेकिन अब ये यहाँ से सभी चल जाते हैं, यानी कि जितनी भी फैमिली है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। सॉक्रेट्स बहुत सारी अच्छी गुड लेसन यानी कि अच्छी सीख देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अब सॉक्रेट्स मरने वाले हैं। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यानी कि प्लेटो के लिए सॉक्रेट्स उनके पिता जैसा था। तो अब वक्त आता है सॉक्रेट्स की मरने का। जी हाँ, अब ये इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि पहले के ज़माने में फांसी नहीं होता था। मीन्स जहाँ पर सॉक्रेट्स रहता था वहाँ पर दोस्तों एक प्याला में जहर दे दिया जाता था विक्टिम को। तो सॉक्रेट्स उस जहर वाले प्याले को पिएगा और मर जाएगा। तो जब जेलर आता है जहर वाला प्याला लेकर, तब वो सॉक्रेट्स को कहता है कि तुम बहुत ही महान इंसान हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा ड्यूटी है। और दोस्तों ये जेलर बहुत ही रोता है और ये बहुत दुखी भी होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका ड्यूटी है तो इसे ये करना ही पड़ेगा। तो अब सॉक्रेट्स उस जहर वाले प्याले को पिएगा, लेकिन उससे पहले ये कहता है कि देवतागण मेरी यात्रा को कामयाब बनाए, और उसके बाद ये पी लेता है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही रोते हैं। इस बीच में यानी कि यहाँ पर जितने लोग हैं ना, उनमें से एक लोग है जो यहाँ पर हंसता है। तो खिसखिसी करता है, मीन्स पूरा नहीं हंसता, खुल खुल के वो खिसखिस करता है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सभी रो रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने यहाँ पर खिसखिसाया। तो इसलिए जो सॉक्रेट्स है वो आधा से ज़्यादा प्याला जहर पीने के बाद रुक जाता है और कहता है कि ये शोर कैसा। अब दोस्तों इसके बाद सॉक्रेट अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम है क्रीटो, CRIETO, बुक में आप स्पेलिंग देख लेना क्योंकि मैं गूगल से आपको पढ़ाता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट है ना क्रीटो, इसे सॉक्रेट्स कहता है कि क्या तुम मेरे एक मदद करोगे। तो ये क्रीटो कहता है हाँ मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सॉक्रेट कहता है कि मुझे इस टूली को एक मुर्गा भेद करना है, तो क्या तुम मेरे तरफ से वो कर दोगे। तो ये स्टूडेंट कहता है जी हाँ मैं कर दूंगा। और ये स्टूडेंट ये भी कहता है कि और कोई काम हो तो मुझे बताइए। यहाँ पर सॉक्रेट्स कैसे बताता दोस्तों, क्योंकि वो सबको छोड़कर चला गया। जी हाँ, उसकी डेथ हो गई। और दोस्तों इस वीडियो की भी डेथ होने वाली है, तो मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा नैरेशन थोड़ा ख़राब हुआ होगा इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं था, बहुत ही जल्द मुझे इस वीडियो को बनाना था। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे एक और चैनल है जिसे आप जाए और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द।